नमस्कार साथियों, नेमा स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। एससीओ ने तियानजिन घोषणापत्र को स्वीकार कर लिया है। एससीओ की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के 25वें शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणापत्र को अपनाया गया। इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया था। घोषणापत्र के प्रमुख बिंदुओं पर हम एक नज़र डालते हैं। क्षेत्रीय संघर्ष और परमाणु प्रसार। सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार किया गया। साथ ही आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही पर रोक लगाने के लिए वैश्विक सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई, हालांकि इसमें पाकिस्तान का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। ईरान पर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमलों की निंदा की गई। संयुक्त राष्ट्र सुधार। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र के शासी निकायों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उसे आधुनिक वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने का आह्वान किया गया है। सतत विकास और सामाजिक एजेंडा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग में सभी देशों के लिए समान अधिकारों के समर्थन का उल्लेख किया गया है। भारत के वैश्विक विजन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को मान्यता दी गई। साथ ही समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार किया गया। एससीओ के प्रभाव का विस्तार करने के लिए चीन की पहलें। एससीओ सदस्य अब चीन के बेइडोउ उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। चीन ने अगले 3 वर्षों में $1.4 बिलियन का ऋण देने का वादा किया और एक एससीओ विकास बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा। चीन ने एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों, वार्ता भागीदारों, सम्मानित अतिथियों और प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एससीओ 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: सुरक्षा, कनेक्टिविटी, अवसर। अब हम शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानेंगे। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसकी उत्पत्ति 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई। इसके 10 प्रमुख सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक देश हैं और 15 वार्ता भागीदार देश हैं, जिसमें लाओस नवीनतम है। इसका आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। एससीओ की संरचना। राष्ट्राध्यक्षों की परिषद सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। राष्ट्राध्यक्षों की परिषद शासनाध्यक्षों की परिषद दूसरी सबसे उच्च परिषद है। 2 स्थायी निकाय, बीजिंग चीन में सचिवालय और ताशकंद उज्बेकिस्तान में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।